महाभारत का युद्ध आखिर किसने करवाया? क्या वो शकुनी की चालें थीं, दुर्योधन का अहंकार था, या द्रौपदी का वो एक ताना, या फिर सच इससे भी ज्यादा गहरा है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस महायुद्ध की असली नींव कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि सालों पहले यमुना के शांत किनारे पर रखी गई थी, एक मछुआरिन द्वारा मिलिए सत्यवती से। सत्यवती जिनका जन्म साधारण नहीं था। कहा जाता है वो एक मछली के पेट से जन्मी अप्सरा थी। उनके शरीर से हमेशा मछली की तीखी गंध आती थी और इसी कारण दुनिया उन्हें कहती थी मत्स्यगंधा। एक साधारण मछुआरे की बेटी, नाव चलाना, लोगों को पार कराना, यही था उनका जीवन। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन उनकी नाव में बैठे महर्षि पराशर और उनकी दृष्टि में सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण मछली की गंध दिव्य सुगंध में बदल गई। अब वो बन चुकी थी योजनगंधा और उसी क्षण जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जो इतिहास लिखने वाला था, महर्षि वेदव्यास। लेकिन यह रहस्य सत्यवती ने दुनिया से छुपा लिया। सालों बाद हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु उस दिव्य सुगंध के पीछे पीछे पहुंचे सत्यवती तक और पहली ही नजर में वो उनसे प्रेम कर बैठे। लेकिन प्रेम के साथ आई एक शर्त, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। समस्या ये थी कि उत्तराधिकारी पहले से मौजूद था, देवव्रत। अपने पिता के प्रेम के लिए देवव्रत ने त्याग दिया राजपाट, विवाह और अपना पूरा भविष्य। उन्होंने ली आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और उसी दिन देवव्रत बन गए भीष्म। सत्यवती अब बन चुकी थी हस्तिनापुर की महारानी। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन भाग्य फिर पलटा। दोनों पुत्र कम उम्र में ही चल बसे। सिंहासन खाली था। कुरुवंश समाप्ति के कगार पर था। हस्तिनापुर को बचाने के लिए सत्यवती को अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलना पड़ा। उन्होंने बुलाया अपने उसी पुत्र को, महर्षि वेदव्यास, और नियोग से जन्म हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, यानी कौरव और पांडव दोनों सत्यवती के ही वंशज थे। एक ही परिवार 2 हिस्सों में बंट गया और यहीं से महाभारत की नींव पड़ गई। सत्यवती समझ चुकी थी कि विनाश अब अटल है, इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वन में जाकर अपने अंतिम दिन बिताए। सोचिए, जिस रानी ने अपने वंश को राजा बनाने के लिए इतिहास की दिशा बदल दी, उसी के वंशजों ने कुरुक्षेत्र को अपने ही खून से रंग दिया। सत्यवती सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो थी महाभारत की शुरुआत। आप क्या सोचते हैं? क्या इस महायुद्ध के पीछे सत्यवती की वो एक शर्त जिम्मेदार थी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही अनसुनी रहस्यमयी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।